क्या 6 महीने के बेबी अडेनियम को 4 घंटे या 5 घंटे की जर्नी पर सेफ़ली भेजा जा सकता है? हाँ, आज मैं आपको अपना पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताने वाली हूँ, जो मैंने अपने देखिए सारे बेबी अडेनियम जो मेरे इतने सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे बेबी अडेनियम जो मैंने सीड से ग्रो किए थे, ये देखिए इतने सारे हैं। ये करीब 6 महीने के हैं और आज मैं इन्हें अपनी एक डीआईजी मैम हैं उनको भेज रही हूँ, जो मेरे लिए सिर्फ मैम ही नहीं बल्कि एक फ्रेंड जैसी हैं। तो वो यहाँ से करीब 4-5 घंटे के रास्ते मतलब लातूर में रहती हैं। तो दरअसल उनकी तरफ एक गाड़ी जा रही थी और मुझे लगा कि अच्छा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कुरियर से प्लांट भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कुरियर से भेजने में मुझे थोड़ा सा झंझट लगता है, थोड़ा हमारे यहाँ से दूर भी है कुरियर ऑफिस वगैरह। तो मैंने सोचा गाड़ी में ही भेज देती हूँ। तो मैं इसको पैक कर रही थी और इन प्यारे अडेनियम बेबीज़ को इसी गाड़ी से उनके घर भेज देती हूँ मैं, यही सब सोची। और वैसे तो देखिए मैंने इनकी प्रूनिंग करी थी तो इनमें नए नए प्लांट शूट्स निकलने लगे हैं, फिर साइड से देखो ब्रांचेज़ आने लगी हैं। मैंने इनको सबको प्रूनिंग करी थी और उन पे साफ फंजीसाइड लगाते देखिए सबके साइड से ये ब्रांचेस निकलने लगी हैं कितने अच्छे से, और बहुत अच्छा ग्रो करने लगा है। और फिर अब 1-2 महीने बाद मतलब नवंबर में मैं इनकी अच्छे से रिपोर्टिंग करूँगी बहुत अच्छे से, अक्टूबर-नवंबर में। तो देखिए कितने अच्छे ग्रो हुए हैं सारे बेबी अडेनियम। तो मैं इनमें से निकाल रही हूँ, एक एक प्लांट निकाल रही हूँ। अब सवाल था कि मानसून में इन्हें कैसे पैक करूं, मतलब किस तरह से पैक करूं कि 4 घंटे की 5 घंटे की जर्नी में प्लांट्स को कोई नुकसान ना हो। तो देखिए कितना हेल्दी है ये अडेनियम प्लांट है, बेबी अडेनियम प्लांट। तो और देखिए इसकी सॉइल मिक्स में सॉइल बहुत कम है, मतलब गार्डन सॉइल बहुत कम है, मिट्टी जो होती है इसमें मैंने बहुत अच्छा इसका सॉइल मीडिया बनाया था। और तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ये प्लांट्स दिखा रही हूँ, छोटे छोटे बेबी अडेनियम्स हैं। ये कोई छोटे सीडलिंग नहीं है, ये करीब 6 मंथ्स ओल्ड बेबी अडेनियम प्लांट्स हैं और अच्छी तरह से एस्टेब्लिश्ड हैं। तो बात करते हैं ये सॉइल मिक्स की, इसकी क्या मैंने सॉइल मिक्स ली है। तो देखिए सैंड है, कोयले के टुकड़े हैं, गार्डन सॉइल है, थोड़ी सी गार्डन सॉइल है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद ले सकते हैं जो पकी हुई खाद हो। इसमें देखिए फिर मैंने बजरी मिलाया है, ईंट के टुकड़े मिलाया और इस साफ फंजीसाइड का पाउडर मिलाया है। ट्राइकोडर्मा का पाउडर भी मिला सकते हैं, कोई भी मतलब फंजीसाइड होना चाहिए क्योंकि मानसून का टाइम है। और इसमें ड्रेनेज मतलब ये ड्रेनेज वाली अच्छी सॉइल होना चाहिए। सॉइल में मतलब इसकी मॉइस्चर का ध्यान रखना है हमको, इसके ड्रेनेज का ध्यान रखना है कि जो जिसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए, जिसमें पानी रुके ना। और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, मतलब हम अगर पैक करके भेज रहे हैं प्लांट तो उसका ध्यान रखना है हमको, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और चूँकि मैं वैसे तो कोकोपीट में लगा के पैक करके भेजा जाता है, अगर दूर भेजना होता हो या फिर कुरियर में भेजना होता है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं थोड़ी सी देर का यानी मतलब 4-5 घंटे का ही ट्रैवल करना है इन प्लांट्स को, इसलिए मैं अच्छी तरह से सॉइल मिक्स में ही करके इन प्लांट्स को लगा के भेज रही हूँ। तो ये सॉइल मिक्स बहुत अच्छी, मतलब मानसून चल रहा है इसलिए मैं मतलब ऐसी सॉइल बिल्कुल नहीं रखूँगी जिसमें ज़्यादा देर तक पानी ज़्यादा देर तक रुके, इसलिए मैंने ये ऐसी वेल ड्रेन सॉइल बनाई है जिसमें पानी रुके ही ना बिल्कुल। और मतलब हमारी प्रेफरेंस है एक लाइट और फास्ट ड्रेनिंग मिक्स, इसलिए मैंने इस टाइप से ये ड्रेनेज वाली सॉइल बनाई है, बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल। और इसमें लगभग करीब 30% तब 30% सैंड मिलाया मैंने और 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% आप परलाइट या बजरी मिला सकते हैं। छोटे छोटे ब्रिक्स मिला सकते हैं, ये ईंट के टुकड़े मिला सकते हैं और चिप्स, लकड़ी के चिप्स मिला सकते हैं। ये सब चीज़ें वेल ड्रेन सॉइल बनाती हैं। तो देखिए मेरा ये सॉइल कम पड़ गया था सॉइल मिक्स, तो मैंने इसमें ये भी सब मिलाया और वापस से वैसे ही पूरा मिक्स बनाया है। ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े बड़े फ़ायदेमंद होते हैं इसके अडेनियम के सॉइल मिक्स के लिए। तो और एक तो मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ था गमले में, छोटा सा गमला था, इसलिए मैं इसको इसके सहित ही भेज रही हूँ, मैं इन प्लांट्स को निकाल नहीं रही हूँ। ये छोटे छोटे प्यारे से क्यूट से बेबी प्लांट्स हैं, एकदम स्टैब्लिश्ड प्लांट हैं, 6 महीने पुराने करीब हैं ये। इनको मैंने उधर मार्च या अप्रैल में मैंने इनको सीड्स को लगाया था हमने, और ये अच्छे खासे हो गए हैं।
इनकी रूट्स लंबी हो गई, लेकिन अगर हम फाइनल जब इनका रिपोर्ट करेंगे बड़े पॉट में, तब उसकी रूट्स को थोड़ा सा नीचे से ट्रिम करना ज़रूरी है, नहीं तो ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ भागेगा ये प्लांट, इसका कॉडेक्स चौड़ा नहीं होगा। तो देखिए इसकी रूट्स कितनी लंबी है, तो इनकी रूट्स को ट्रिम करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि अभी मैं भेज रही हूँ तो वहाँ पे वो अगर उसको फिर जब लगाएंगी नए गमले में तो फिर उसको रूट्स को ट्रिम करना पड़ता है। और ये बात याद रखिए कि अडेनियम के लिए सॉइल जितनी अच्छी ड्रेनेज वाली होगी उतना बेहतर रहेगा। मानसून के टाइम या किसी भी टाइम अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल ही चाहिए, बेबी अडेनियम हो चाहे या मैच्योर अडेनियम हो, और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इसको। और उसमें सॉइल बहुत कम, गार्डन सॉइल बहुत कम रहता है। हम लोग इसमें सैंड है, थोड़ा सा यहाँ पे कट लग गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा फंजीसाइड लगा दूँगी। और ये देखिए सारा सब पैक हो गया है और मैंने इनकी रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट को भेजने से पहले पानी देना है या नहीं। वैसे तो मैंने हल्का सा पानी इसलिए मिलाया ताकि प्लांट्स थोड़े चिपक जाएं, इसमें पानी नहीं देना है। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि अगर सॉइल पहले से मॉइस्ट है तो पानी बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कुछ सीड्स हैं, ये सीड्स भी मैं भेज रही हूँ उनको। कुछ सीड्स मैंने ये जो हमारे प्लांट पे ही सीड पॉट बहुत लगे थे, बहुत सारे सीड पॉट थे, तो मैंने कुछ सीड्स कुछ अपने लिए कलेक्ट करके रखे हैं और इनको मैं फिर वापस से इनको लगाऊंगी। ये मेरे गर्मियों में मतलब करीब मई में शायद इतने सारे सीड पॉट लगे थे। अप्रैल मई में बहुत सारे सीड पॉट लगे थे इसमें हमारे प्लांट में। मैच्योर प्लांट था इसका, ये बहुत मैच्योर और ओल्ड हमारा प्लांट है और बहुत हेल्दी प्लांट है, तो इसमें खूब सारे सीड पॉट लगे थे। इसमें क्या सारे ही प्लांट्स में अधिकतर जितने मैच्योर हैं, तो देखिए इस तरह से जब ब्राउन ये सीड पॉट हो जाता है तो इसमें से सीड निकाला जाता है। बहुत ब्राउन एकदम पक गया था ये सीड पॉट और उनको बांध दिया था ताकि उड़े ना। फैदर होते हैं इसमें, इसलिए देखिए फैदर दिख रहा है ना, ये फैदर से उड़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा इनको बांधना पड़ता है धागे से। और ये देखिए इतने सारे सीड पॉट लगे थे, तो इनमें से मैंने ये सारे सीड्स कलेक्ट किए थे। तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने सीड्स को कैसे कलेक्ट किए थे, इन्हें कैसे कलेक्ट किया। और मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड मिला के इनको ये एयरटाइट कंटेनर, एयरटाइट डब्बे में या शीशी में रखा था। और ये देखिए कितने अच्छे से हेल्दी सीड्स हैं। और अपने समर में ही मैंने अडेनियम प्लांट के सीड पॉट से इनको कलेक्ट किया था। कितने अच्छे हेल्दी हैं ये। और मैं अब इनको ये टिश्यू पेपर में डाल रही हूँ। टिश्यू पेपर में हल्का सा फंजीसाइड, बहुत हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फंजीसाइड मैंने मिलाया है। और ये अब मैं इन सीड्स को भी अपने छोटे से बेबी अडेनियम प्लांट्स के साथ भेज रही हूँ। मैंने कुछ 30-40 करीब या ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे, तो इनको मैं इस तरह से ये एयरटाइट जो ये ज़िप पाउच होता है, ये पाउच में छोटे से पाउच में मैं इसमें मतलब एयरटाइट हो जाता है ये, इसको अच्छे से सील कर दूँगी। तो इसमें मैं ये सीड्स भेज रही हूँ और वहाँ भी जाके इनसे नए अडेनियम प्लांट्स ग्रो कर लेंगी वो मैम। तो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत हेल्दी हैं सीड्स, तो इनको मैं भेज रही हूँ इन प्लांट्स के साथ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब अपने गार्डन में कलेक्ट किए हुए सीड्स और प्लांट्स को मैं किसी अपने के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। तो मैं कुरियर नहीं कर सकती है, यदि किसी को चाहिए तो आप मेरे घर आइए। और अगर आप भी अपने अडेनियम से सीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो सीड स्पॉट्स को पूरी तरह मैच्योर होने देना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मेरे बेबी अडेनियम को सेफली 4-5 घंटे दूर भेजने वाले सारे स्टेप्स। मुझे बहुत खुशी है कि प्लांट्स अब हमारी वो मैम के पास घर जाएंगे। कभी कभी प्लांट सिर्फ प्लांट्स नहीं होते, हम इन्हें अपने किसी के साथ शेयर करते हैं तो इनके साथ एक खुशी और अपनापन भी शेयर होता है। तो अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिकल अडेनियम ट्रैवल एक्सपीरियंस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसे गार्डनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये भैया लोग अपनी गाड़ी में ये अडेनियम लेके जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।